इस मुआशरे ने अगर मुझे मर्द समझा होता तो मैं अपने बाप की जायदाद का वारिस होता। इस मुआशरे ने अगर मुझे औरत समझा होता तो मैं अपने मां के जनाजे की वारिस कहलाती। मगर इस मुआशरे ने मुझे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की किसी आम शाहराह पर इब्ने आदम की हवस का सामान मुहैया करने के लिए इस कौम के कायद मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर वाले सुर्ख, नीले और सब्ज नोटों के एवज इब्ने आदम की हवस का सामान मुहैया करने के लिए छोड़ दिया। खुदा का हाथ चाक पे जरा सा लड़खड़ा गया, बदन की इन गुलाम गर्दिशों में हम भटक गए। खुदाए लम यजल कहीं हमारा जिक्र तक नहीं, सहीफे छानते छानते अजल से हम अबद तलक गए। नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान सैयद जरार हैदर और आज आप देख रहे हैं जेएस न्यूज के साथ हमारी 15वीं एपिसोड के, जिसमें हम सोशल इश्यूज को लेकर चल रहे हैं। कल हम लोगों ने खवातीन के जो आलमी हकूक थे, जो इस्लाम तो देता है मगर ये मुआशरा नहीं देता, उस पर हम लोग बहस कर रहे थे। और आज एक बहुत जो करंट इशू भी है और सोशल इशू भी है, ख्वाजा सरा और मुआशरे का उनके साथ रवैया। तो उसे देखने के लिए हमारे साथ आज बहुत ही अच्छे मेजबान मौजूद हैं कि जो ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट हैं और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अलमबरदारी कर रहे हैं ख्वाजा सराओं के हकूक की। तो आज उनसे हम जानेंगे कि असल हकीकत क्या है और ख्वाजा सराओं को क्या मसाइल हैं इस दुनिया में, इस जिंदगी में, और वो किस तरीके से अपनी इस तल्ख जिंदगी को जी रहे हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं अभिषेक बशारत। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी तमाम तर मसरूफियात में से वक्त निकाला और इस सोशल इशू पे हमें टाइम दिया कि आप जो ख्वाजा सराओं की आवाज है, जो हमेशा से इस मुआशरे ने दबाई है, उसकी आवाज को बेहतर अंदाज में आप कॉप अप कर सकें और उनके मसाइल जो हकीकी मसाइल हैं वो हमारी गोश गुजार सकें। तो सबसे पहले मेरा आपसे जो सवाल है, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, कि ख्वाजा सरा है क्या? बेसिकली ये जेंडर है, ये एक हम उसे कह सकते हैं साइकोलॉजिकल सोच है या क्या चीज है? ख्वाजा सरा का जो लफ्ज है या आम जबान में हम पंजाबी में उसे बहुत बद तहजीब लफ्जों से इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ कल्चर में। हम ये सोचना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि ख्वाजा सरा बेसिकली एक सिंफ है, एक तीसरा जेंडर है या किसी खास साइकोलॉजिकल थॉट का नेम है? जी अभिषेक। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ। मेरा नाम अभिषेक बिशारत है, मैं कोयटा से हूँ एंड मैं ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, 4th सेमेस्टर में हूँ और मैं बीएस फाइन आर्ट्स कर रही हूँ। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं आप सब लोगों के लिए ये टॉपिक लेकर आई हूँ। और टॉपिक की शुरुआत में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ट्रांसजेंडर होता क्या है। Transgender or trans is an umbrella term for people whose gender identity is different from others assigned to us at birth. और ट्रांसजेंडर्स हर तबके में होते हैं, हर रिलीजन में पाए जाते हैं। और क्या कहते हैं, रिसर्च के मुताबिक 2017 की जो रिसर्च थी उसके मुताबिक ख्वाजा सरा जो पाकिस्तान में है उनकी कुल तादाद है 10,418। लेकिन जो आलमी अदारे और जो एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रही हैं उनके मुताबिक ये इंफॉर्मेशन गलत है। और ट्रांसजेंडर्स भी जो पाकिस्तान में रह रही हैं उनके मुताबिक भी ये इंफॉर्मेशन गलत है, क्योंकि ट्रांसजेंडर की तादाद इससे कई ज़्यादा है। सो ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी आइडेंटिटी जो होती है वो कंफर्म नहीं हो पाती, ना तो वो मेल लगते हैं ना वो फीमेल लगते हैं, तो उनको इसलिए थर्ड जेंडर में क्या कहते हैं कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो लेकिन ये जो आपने कहा है ये कोई मेंटली इशू होता है, नहीं, ये कोई मेंटली इशू नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ ये ट्रांसजेंडर्स जो होती हैं उनको मेंटल कर देता है, मतलब मेंटली डिसऑर्डर की तरफ ले जाता है। थैंक यू। मेरा अभिषेक आपसे दूसरा सवाल यह है, क्योंकि आप बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स के साथ रही हैं और आप बेहतर तरीके से चीजों को बता सकती हैं, क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है कि जहां पे इस वक्त किसी भी जेंडर को, हम कल बात कर रहे थे खवातीन पे, मर्दों की, तो किसी भी जेंडर को बिला
जेंडर के आपको आवाज आ रही है, ख्वाह वो किसी चीज पे उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। मगर हम जब देखते हैं कि जो चीजें हैं वो पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही जुल्म हो रहा है। हमारे एशियन कल्चर में हमारा जो वेस्टर्न कल्चर है वो अडॉप्ट करता है चीजों के बारे में, उस चीज को वेस्टर्न कल्चर है वो अडॉप्ट करता है ट्रांसजेंडर्स को, वो अपनी औलाद को औलाद समझते हैं, ख्वाह वो ट्रांसजेंडर्स हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे एशियन कल्चर में ज्यादा किया जाता है। और मैंने कल रिसर्च जैसे आपने बताया कि 10,000 के करीब हैं, मगर एक रिसर्च मैंने पढ़ी है तो वो बताता है कि एशियन में तकरीबन 20 लाख से जायद ट्रांसजेंडर्स मौजूद हैं कि जिनके अंदर ये क्वालिटीज पाई जाती हैं, चीजें पाई जाती हैं। तो उसमें हमें ये बताएं कि ये क्यों इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद, और एक कल्चर है कि वो साथ रहते हैं, एक साथ वो रहते हैं, जब एक साथ रहने के बावजूद 20 लाख होने के बावजूद इतने मजालिम क्यों हैं, इतनी चीजों का शिकार क्यों है, इतने जुल्म का? जी अभिषेक। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह से आपको पता है कि लोग किसी को भी नहीं जीने देते हैं, तो जब कोई ट्रांस पर्सन फैमिली में पैदा होता है तो घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मेन मसला जो है वो है एक्सेप्टेंस का। जब घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, घर में अपनी औलाद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो सोसाइटी खाक एक्सेप्ट करेगी। फिर एक्सेप्ट इस वजह से नहीं करते कि लोग काले को नहीं छोड़ते, लोग छोटे को नहीं छोड़ते, लोग उसको नहीं छोड़ते जिसका नाक बड़ा हो। तो ट्रांसजेंडर तो एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल ही एक ना मर्दों में आती है ना औरतों में आती है, तो इसलिए लोग उनको ज़्यादा क्या कहते हैं स्टिग्मेटाइज कर देते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है। और जब वो ये प्रॉब्लम्स लेकर गवर्नमेंट के पास जाती हैं या किसी पुलिस स्टेशन जाती हैं, तो उनकी उस तरह से बात नहीं सुनी जाती है। और रिसर्च के मुताबिक 22% ट्रांसजेंडर्स ऐसी हैं जो पुलिस स्टेशन में पुलिस के हाथों हरेस होती हैं। सो आप देख सकते हैं कि वो इस वजह से होता है कि आपको पता है कि जो फैमिलीज हैं उन्होंने छोड़ दिया होता है, घर से निकाल दिया होता है, छोटी ही उम्र में उनको गंद के दलदल में धकेल दिया जाता है। जब उनको माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, जब उनको घर का प्यार नहीं मिलता है, वो शुरू से ही एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जिसमें गंदगी है, तो वो क्या करें। और उनके पास जो रास्ते हैं वो वही अपनाएंगे। जिस तरह से सेक्स वर्किंग है, और जिस तरह से बैगिंग है, जिस तरह से डांस पार्टीज पे वो जाते हैं, तो वो यही रास्ते अपनाएंगे, क्योंकि उनके पास एजुकेशन भी नहीं होती है कि वो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। ऐसी अभिषेक बिल्कुल आप जैसे बता रही हैं कि इनको ये मसाइल होते हैं सारी चीजों पे, मैं थोड़ा सा इस पे मजीद डेप्थ में जा रहा हूँ चीजों पे, और इंशाल्लाह इन मसाइल के भी हल के भी करेंगे कि क्या होना चाहिए ट्रांसजेंडर्स के लिए। खसूसन स्कूल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स का मसला होता है बहुत ज्यादा ट्रांसजेंडर्स को, वो नहीं जाते चीजों पे, तो उस पर हॉस्पिटल्स हमें बनानी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए। मगर अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे यहाँ देखा गया है कि एशियन कल्चर में ट्रांसजेंडर्स को, जैसे आपने कहा कि वो इन चीजों पे मजबूर हो जाते हैं कि वो वेडिंग इवेंट्स में जाके चीजें कर रहे हैं, डांसिंग आर्टिस्ट बन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, या फिर ये होता है कि वो बैगिंग कर रहे हैं, या एक जो गुनाह की तरफ वो जा रहे हैं, वो बहुत इस तरह की चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जब मसला हम देखते हैं तो उसकी रूट्स ये होती हैं कि वो करवाने वाला कौन है, वो उनको मजबूर कौन करता है, उनको इस चीज पे लाता कौन है। देखिए हर इंसान की नफ्सियात होती है। आज हम सबसे पहले तो मैं इस चीज को कंडेम भी करना चाहूंगा, आज एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, सुशांत जो सिंह हैं उन्होंने सुसाइड किया पूरे कल्चरल सोसाइटी के लिए। हमें उनकी दुख है कि उनके साथ जो मसाइल जिंदगी में चल रहे थे, जिंदगी ने जैसे उन्हें इस तल्ख नोयत पे लेके आई कि वो आज अपनी जिंदगी को खत्म करने पे मजबूर हो गए। तो एक हमेशा ये कहा गया कि कातिल कभी इंसान अपना खुद नहीं होता, कभी सुसाइड करने वाले का या चीजों का जो खुद को मारता है वो कातिल अपना नहीं होता, उसके पीछे भी एक कातिल होता है जो उस चीज पे मजबूर करता है। जी जी, सही कहा आपने। तो मैं वही आपको बोलना चाहूंगी कि इन सब तो की वजह ख्वाजा साहब और इन चीजों को लेके आने पर मजबूर कौन करता है? ख्वाजा सरायत को बेडिंग्स की तरफ लेके जाने, फहाश हरकत की तरफ लेके जाने, भीख मांगने की तरफ लेके जाने वाले अनासिर कौन से हैं? जी अभिषेक।
देखिए, हमारी जो सोसाइटी है वो ही मजबूर करती है, वो इतना ज़्यादा डिग्रेड कर देती है, आगे नहीं आने देती है, उनको एजुकेट नहीं करती है, उनको कहीं जॉब का मौका नहीं मिलता है कि वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। यहाँ तक कि उनको रिहाइश का भी मसला होता है। जो ट्रांसजेंडर घर से बाहर होती हैं उनके पास रहने को जगह नहीं होती है, तो उनको अपने जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो बड़ी गुरु होती हैं उनके पास रहना पड़ता है। और उनके पास भी रहते हुए उनके पास सिक्योरिटी इश्यूज बहुत होते हैं। कोई भी उनके घर में आ जाता है, उनको मार के चला जाता है, उनके बाल काट के चला जाता है। और इसी महीने में 4-5 केसेस ऐसे हो चुके हैं कि कत्ल कर दिया गया है ट्रांसजेंडर्स को। क्यों कर दिया गया है? इसी वजह से किया गया है क्योंकि उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनको कोई क्या कहते हैं बैकग्राउंड नहीं है, ना कोई फैमिली की सपोर्ट है, ना किसी गवर्नमेंट की सपोर्ट है। तो ये जितना कुछ क्या कहते हैं इस तरफ जो ट्रांसजेंडर्स को लेकर आए हैं वो हमारी सोसाइटी ही लेकर आई है। अभी मैं आप लोगों के सामने खुली एग्जाम्पल हूँ कि सोसाइटी ने मुझे भी बहुत तंग किया, लेकिन जिस तरह से मैंने अपने आप को क्या कहते हैं ग्रूम किया कि तंग कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ मेरी फैमिली की सपोर्ट थी, मेरे साथ मेरे टीचर्स की सपोर्ट थी जो मुझे एजुकेट कर रहे थे। तो किसी की जरूरत नहीं हुई कि मुझे कुछ कह सके। तो बस यही है कि हमें खुद भी स्टेप आउट करना है, हम लोगों को खुद भी ट्राई करना है कि हम लोगों ने एजुकेशन की तरफ आने, ये नहीं कि हम लोगों ने सिर्फ डांस पार्टीज में जाने। जब हम लोग 10,000 लोगों में डांस कर सकते हैं तो हम लोग 10,000 लोगों में उठ बैठ के पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसे ही है बिल्कुल। काफी अच्छे जी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। कल इंशाल्लाह हम रीम शरीफ जो हैं पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन है, उनके साथ भी इंटरव्यू करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या मसाइल का हल निकले हैं। मगर आपसे ही मैं जानना चाहूंगा इस वक्त के, आपने जैसे बताया कि एक हफ्ते के अंदर उनके बाल काटे गए, ये बलोवाल में शायद वाकया आया, और उसके अलावा बहुत सारे जगहों पे जी हम देख रहे हैं कि उनको गोलियां मारी गई हैं लेटली। तो ये जुल्म इतना बढ़ क्यों रहा है? ये देखें, एक वक्त था कि जब हम सोसाइटी ने 2009 में ये स्ट्राइक शुरू हुई कि ट्रांसजेंडर्स को उनके हकूक मिलने चाहिए, 2018 में बिल पास हो गया, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद एजुकेशन के राइट्स दिए गए, ये सारी चीजें की गई, मगर आज फिर वो हमें सिचुएशन मिल रही है कि वही चीजें हमारे सामने आ रही हैं। इस पे थोड़ी सी वजाहत चाहूंगा कि क्या ऐसा हुआ है। देखिए, मैंने आगे कहा कि रूट्स होती हैं किसी भी चीज की, वो क्यों उस चीज पे आती हैं, क्यों कत्ल हो रहे हैं, क्या लोगों के अंदर आप समझती हैं, क्या मर्द जो इस वक्त का घटिया मर्द है या जिसमें हवस परस्ती पाई जाती है, मैं मर्द उसे नहीं कहता, आम जबान में हवस परस्त इंसान कहता हूं, तो उस हवस परस्त इंसान की वजह से ये चीजें हो रही हैं, या क्या चीजें हो रही हैं? क्या सिंफ ने अपने आप को, देखें जब हम देखते हैं चीजों को पर्सपेक्टिव दोनों साइड से देखना है, क्या आजकल का जो मुआशरा है उसने ख्वाजा सरा को इस नौयत पे लेके आया है कि वो अपनी रोजी सिर्फ इसी तरीके से कमाएगा, और क्या जो यहाँ पे लोग हैं वो इसी तरीके से इनको मारते रहेंगे, इसी तरीके से इनके साथ जुल्म करते रहेंगे? तो आप क्या समझती हैं कि इसका कारण क्या है? बढ़ते हुए जराइम ख्वाजा सरा के साथ क्यों हो रहे हैं? जी अभिषेक। देखिए, इस वजह से हो रहे हैं कि हमारे जो ख्वाजा सरा हैं उनका जो मैंने आपको पहले बताया सिक्योरिटी रीज़न है, और जो गवर्नमेंट ने इशू कर दिए हैं, लॉ पास कर दिए हैं, उसको पास हुए हुए 2-3 साल हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उस जी चीज़ पे अमल इदारे नहीं कर रहे हैं। आपको पता है जिस तरह से आप ट्रांसजेंडर्स के जो आईडी कार्ड्स इश्यूज थे वो हल हो चुका है, लेकिन बहुत से नादरा के ऑफिसेज ऐसे हैं जो उनको अपने ऑफिस के बाहर भी देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको इस ऐसे तरह ही है, से एजुकेट नहीं दिया जाता है। और बिल्कुल उसी ऐसे ही। तरह से पुलिस स्टेशन है उनको भी उस तरह से एजुकेशन नहीं दी जाती। और हॉस्पिटल्स में जो आपको लॉ पास हुआ है कि हर हॉस्पिटल में ट्रांसजेंडर्स के लिए वार्ड्स होंगी, तो ये सिर्फ लॉ पास ही हुआ है, उस पर रद्द अमल अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। हमारे जितने भी इदारे हैं उन सबको हम लोगों ने जो ट्रांसजेंडर्स हैं और जो उनके लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों ने ही उनको एजुकेट करना है, तब जाके वो इन चीज़ों पे अमल करेंगे और तब जाके हो सकता है थोड़ा बहुत रिवाइवल आए। जी ऐसे ही। अच्छा, हम एक चीज देखते हैं अभिषेक के, जो हमारे कल्चर का ख्वाजा सरा है इस वक्त,
वो सूफीज़्म का टच देता है। वो कहता है कि हम सूफी हैं, हम इस दौर के चीजों को लेके आगे चल रहे हैं और हम अपने आप को बरगुजीदा बंदे करते हैं। मगर एक चीज देख रही है कि हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिया जाता ख्वाजा सरा के हवाले से। हमें ये तो दिखाया जाता है कि वो सोशल या सेक्स वर्कर इस टाइम बन चुका है, हमें ये दिखाया जाता है कि वो वेडिंग इवेंट का डांसर बन चुका है, हमें ये दिखाया जाता है कि वो भीख मांगने पर मजबूर है। हमें ये क्यों नहीं दिखाया जाता, या हमारे कल्चर में ये सामने क्यों नजर नहीं आता कि वो रोजे का पाबंद भी है, वो नमाजें भी पढ़ता है। हमारे यहाँ ये चीजें नजर कम आती हैं, ये क्यों? मतलब ये इमेज क्यों? देखिए, मैंने आपसे आगे भी ये गुजारिश की कि आप लोग कम नहीं हैं, आप एक कम्युनिटी हैं, और आपकी कम्युनिटी में एक बहुत अच्छी चीज है कि आप मिलजुल के रहते हैं। आपके अंदर कोई फिरका, जैसे मैं उस दिन जॉली का वो बयान सुन रहा था, वो चीजें देख रहे थे हम उसमें, तो वो बता रही थी कि हमारे अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हमारे यहाँ कोई सुन्नी नहीं होता, हमारे यहाँ कोई शिया नहीं होता, हम मुसलमान होते हैं, हमारा कोई फिरका कोई मजहब नहीं होता, हम इकट्ठे एक जगह पे रहते हैं। जब इतने इकट्ठे रहने के बावजूद ये कल्चर हमारे अंदर से पॉजिटिविटी क्यों नहीं ला पा रहे? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी बन चुकी हैं, एक एहसास प्रोग्राम है जिसके तरीके फंडिंग भी हो रही है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, मगर क्यों पॉजिटिव इमेज जो है अभी पाकिस्तान का, ख्वाजा सराओं का पाकिस्तान में क्यों नजर नहीं आ रहा? मैं इस पे वजाहत चाहूंगा जी। देखिए, जो एक स्पिरिचुअली ट्रेनिंग है, जो एक स्पिरिचुअली जज्बात होते हैं, वो हर किसी के होते हैं। ट्रांसजेंडर्स भी हज पे जाती हैं, उनको अलाउ कर दिया हज पे जाना। और मेरी बहुत सी सहेलियां हैं जो रोज़े रखती हैं, 40 के 40 रोज़े रखती हैं, और क्या कहते हैं, तिलावत भी करती हैं। यानी कि ट्रांसजेंडर्स को देखिए सिर्फ गंदगी में ही कैटेगराइज कर दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो हम लोग उनको अच्छी चीज़ों से कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग चर्चेज में, हम लोग अपने मस्जिदों में, हम लोग अपने मंदिर में इस तरह की प्रीचिंग कर सकते हैं। हमारे जो क्या कहते हैं, प्रीचर्स होते हैं, वो लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि किस तरह से ट्रांसजेंडर्स की रिस्पेक्ट करनी है, और वो भी इस तरह से यानी कि अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि लोग ऐसे करते हैं, वो लोग सोचते ही नहीं है इस बारे में। जी सर। ऐसी है। मतलब उसमें हम देख रहे हैं कि वो पॉजिटिव इमेज सामने नहीं आ रहा। मेरा आपसे अगला सवाल है, जैसे आपने स्टार्ट में किया कि ये ट्रांसजेंडर जो है या ख्वाजा सरायत जो है, ये फिजिकल अपीयरेंस की वजह से डिफरेंट एक्टिविटीज में आती है। हमारे यहाँ की कल्चर काफी टाइम से मैं देखने को मिल रहा है, जिस वजह से तनकीद भी की जाती है कि बहुत सारे लोग खुद को इस साइड पे लेके आते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी, हम लोगों ने अगर पैसा कमाना, देखेंगे हम लोग देखते हैं वेस्टर्न में इसको मैं लफ्ज अगर इस्तेमाल करता हूं तो सेक्स वर्कर कहा जाता है चीजों में, मगर यहाँ पे काफी सारे लोग इस चीज का फायदा उठाते हुए इस साइड पे आते हैं। वो कहते हैं कि जी हम मर्द हैं, हम खवातीन हैं, मगर हम ये लिबास ओढ़ के हम ये चीजें, हमें कमाने को कुछ नहीं मिलता, तो हम इस चीजों पे आते हैं। वो नेगेटिव इमेज भी क्रिएट कर रहे हैं। ख्वाजा सरायत का जो नेगेटिव इमेज है, मुगलिया दौर में हम देखें तो वो खादमैन के तौर पे रखे जाते थे, अच्छी वेल हेल्दी पेज के साथ उन्हें रखा जाता था चीजों पे, उनको एक मकाम और रुतबा था। जो हरम थी, जो किसी शहजादे की हरम हुआ करती थी, किसी बादशाह की हरम हुआ करती थी, तो वो सिर्फ ख्वाजा सरा के उसको मुहाफिज समझा था, ख्वाजा सरा को उसका मुहाफिज समझा जाता था। मगर ये जो कल्चर है, क्या समझती हैं कि लोगों ने इसको अडॉप्ट करने में क्या इख्तियारी की है कि लोगों ने इस कल्चर को अडॉप्ट किया कि हम भी ख्वाजा सरा बन जाएं, और ख्वाजा सराओं का जो इमेज था, जो चीजें होनी चाहिए थी, वो उनको नेगेटिव साइड ले जाएं। तो आपका ऐसे लोगों के बारे में क्या ख्याल है कि जिन्होंने इसको एज आ अपनी फिजिकल, जिन्होंने खुदा ने उनको सलाहियत दी थी, मगर वो उन्होंने अपनी ट्रांसजेंडर्स की साइड पे आने की जी। देखिए, मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के ट्रांसजेंडर बने हुए हैं, लेकिन वो हैं तो परफेक्टली मेल। तो वो ऐसी कौन लोग हैं कि जहाँ आपने देखा हुआ जो स्ट्रीट हॉकर्स हैं या जो बैगर्स हैं, ट्रांसजेंडर बैगर्स नहीं हैं, जो आम बैगर्स होते हैं, तो उन्होंने देखा कि ट्रांसजेंडर को एक तरह से सोसाइटी में ज़्यादा यानी कि क्या कहते हैं, बैगिंग में ज़्यादा वो मिल रहे हैं, पैसा पैसे मिलना मिल रहे शुरू हो हैं। गया जी। जी। तो उन्होंने इस चीज़ को अपना लिया, उन्होंने कहा कि हम लोग ट्रांसजेंडर बन जाते हैं, और जी लेकिन लोगों को फिर भी पता चल जाता है कि वो ट्रांसजेंडर्स नहीं हैं, और लोग इस तरह से उनको कैटेगराइज करते हैं कि ये लोग तो फेक होते हैं, ट्रांसजेंडर तो जी फेक होते हैं।
जबकि ये जी एक ऐसी। नेचुरल चीज होती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है, ये बाय बर्थ होता है। जो हम लोग ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो बाय बर्थ ट्रांसजेंडर्स हैं। हम लोग कुछ जानबूझ के नहीं बने हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो जानबूझ के बने हैं, एंड आई एक्सेप्ट दैट। ऐसी। अच्छा, हमें देखने को मिलता है, जैसे मैंने बात की, सबसे पहले तो मैं अपने जो दोस्त हैं उनसे मैं ये गुजारिश भी करूंगा इस प्रोग्राम को शेयर कर दें, ताकि जो आवाज है, हम जिस आवाज पे मोटो पे ले रहे हैं उसको हम बेहतरीन अंदाज में लोगों तक पहुंचा सकें। जो लोग हमें देख रहे हैं, ये प्रोग्राम शेयर कर देंगे तो बेहतरीन अंदाज में ये आवाज डिफरेंट लोगों तक, जो आला हुकाम है उन तक पहुंच जाती है चीजों पर। अच्छा, अगला मेरा सवाल आपसे यह है कि जैसे मैंने कहा कि फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, चीजों की वजह से किया जाता है, मगर हमारे माशरे में ये चीजें हैं कि कुछ लोग फिजिकल एक्टिविटीज होने के बावजूद भी अच्छे साइड पे निकल जाते हैं। जब आपने ऐसे कहा कि मैं एजुकेशन हासिल की, रीम की मैं पढ़ रहा था, उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, उन्होंने काफी अच्छे एस्पेक्ट किए, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका नाजायज फायदा भी उठा रहे होते हैं। देखिए, हर कल्चर के अंदर, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो इस चीज को बड़े नेगेटिव एस्पेक्ट में लेके जाते हैं। वो बनावटी ज्यादा चीजों पे आना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमें शायद खुदा ने ये पैदा करके हम पे एहसान कर दिया और हमें ये रिस्क कमाने का हिस्सा दे दिया। उनकी जो साइकोलॉजिकल थॉट्स हैं, जो चीजें हैं, वो इन चीजों पे बढ़ती जाती हैं, चीजों को देखने से या चीजों की साइड से। तो आप क्या समझती हैं, ऐसे लोग जो फिजिकल हैं पर अपने आप को साइकोलॉजिकल ज्यादा कर लेते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमारी साइकोलॉजी है, हम ख्वाजा सरा पैदा हुए हैं, हम तो मांगने के लिए पैदा हुए हैं, हम ख्वाजा सरा पैदा हुए हैं, हमें डांसर बनना है, हमें ख्वाजा सरा पैदा हुए। तो देखिए, खुदा की एक आजमाइश भी होती है, जो इस कायनात का रब है, जो इस क्रिएटर है, उसने आजमाइश दी है। उस चीजों को हमें कॉप अप करना है, हौसले से बर्दाश्त करना है, चीजों को लेके जाना है। मगर जो इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी। देखिए, हम लोगों की जो कम्युनिटी है उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो आसानी की तरफ आते हैं, और वो जी। बचपन से ही इन चीज़ों में होते हैं, सेक्स वर्किंग में होते हैं या बैगिंग में होते हैं, तो वो एडिक्ट हो जाते हैं। यानी कि उनको वो ये नहीं देखते कि हम लोग जहाँ एजुकेशन से, इज्जत से पैसे कमाएंगे, वो उनको बस यही लाइफ, अपनी लाइफ लगती है। वो समझते हैं कि हम लोग डांस करके पैसे कमा लेंगे, और वो उनको बहुत इजी तरीका लगता है कि जहाँ हम लोगों ने इतना साल पढ़ना है, इतनी स्ट्रगल करनी है, वहाँ हम लोगों ने सिर्फ एक डांस पार्टी पे जाने, और हम लोगों को 20,000 रुपए हमारे हाथ पे मिल जाएंगे। तो उनको ये चीज ज्यादा इजी लगती है। ऐसी है। तो जबकि ऐसा नहीं होना ऐसी। चाहिए है, और उनको बताने वाला कोई नहीं है। पहली बात, अगर वो ऐसी चीजों में मुलविस हैं, तो हम में से कितने लोग हैं जो जिन्होंने उनको एजुकेट करने की कभी कोशिश की है? क्या मैंने कभी उनको एजुकेट करने की कोशिश की है कि नहीं, देखो बहन, तुम गलत कर रही हो, तुम डांस कर रही हो, लेकिन वो इज्जत वाली फील्ड नहीं है। सो मेंटल हेल्थ और मेंटल ऐसी। नॉलेज जो है वो इंसान को पहुंचाना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को ऐसी है। ऐसी एक्टिविटीज कंडक्ट करनी चाहिए ट्रांसजेंडर्स के लिए, कि उनको हम लोग सिखा सकें, उनको हम लोग नॉलेज एक्नॉलेज दे सकें कि एजुकेशन उनकी जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, हम अभिषेक देखते हैं कि बहुत ज्यादा मसाइल हैं। देखें, जो कल्चरल मसाइल हैं वो तो हैं ही हैं हमारी साइड पे, जी पर जी। ख्वाजा सराओं को कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जिनसे वो कतराते हैं। देखें, अब स्पेशल हॉस्पिटल्स नहीं है हमारे माशरे में, यहाँ पर जो ख्वाजा सरा उनके लिए कोई स्पेशल हॉस्पिटल नहीं है। और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो जो ख्वाजा सरा हैं, और वो हॉस्पिटल को प्रेफर नहीं करते कि हमें वहां जाएंगे, हमारी तहजीक होगी, हमें एक अलग तरीके से क्या कहते हैं, मैनेज किया जाएगा, और चीजों पे बहुत ज्यादा एलिगेशन होते हैं उन्हें। प्रॉपर स्कूल नहीं है। तो क्या समझती हैं कि इसका क्या हल निकलना चाहिए? क्या आपको सेपरेट स्कूल दे दिए जाएं? क्या आपको अलहदा हॉस्पिटल्स बना दिए जाएं? क्या एक्सपेक्ट करती हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, और क्या एक्सपेक्ट करती हैं पाकिस्तानी माशरे से, पाकिस्तानी कल्चर से, कि उनको क्या चीजें आप लोगों को दी जाएं कि आप लोग अपनी जिंदगी बेहतरीन और ऐसे तरीके से अपना सकें? जी। आई थिंक हम लोगों को कुछ अलग से नहीं देना चाहिए। हम लोग इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, और हम लोग को इसी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर और सिसजेंडर्स जितने भी हैं, उनको इकट्ठे एक साथ जॉब करनी है, एक साथ एजुकेशन हासिल करनी है। तभी उनकी एक्सेप्टेंस का पता चलेगा, तभी जो हमारे सोसाइटी में मेल डोमिनेंट हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको पता चलेगा
कि ट्रांसजेंडर भी एग्जिस्ट करती हैं। अब जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो लोगों के लिए ये बात बहुत मुश्किल थी कि वो मुझे एक्सेप्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो अपने जिंदगी भर देखा था वो यही देखा था कि ट्रांसजेंडर्स या तो सड़क पे भीख मांग रही होती हैं या तो वो किसी गलत जगह पे मुलव्वस होती हैं। तो उनके लिए ये बात हजम करना बहुत मुश्किल थी। लेकिन मैंने अपने आप को प्रूव किया कि देखिए हम ट्रांसजेंडर्स जो होती हैं वो भी इज्जत के लायक होती हैं और हम भी इज्जत डिजर्व करती हैं, और हम लोगों के लिए भी अलहदा से हॉस्पिटल्स नहीं होने चाहिए, हॉस्पिटल्स में वार्ड अलहदा से होने चाहिए। स्कूल में हम लोगों को भी बॉय एंड गर्ल के साथ ही बैठ के पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और हम लोगों को के टीचर्स जो हैं उनको एजुकेशन उनको स्पेशली ट्रेनिंग देनी चाहिए अबाउट ट्रांसजेंडर। जो हमारे नर्सिंग स्कूल हैं, जो हमारे डॉक्टर्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी उनको स्पेशली ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए कि अगर उनके पास कोई ट्रांसजेंडर या सिसजेंडर आते हैं तो उनको किस तरह से उनको डील करना है। एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। जी, जैसे आप बता रही हैं कि उनके लिए उसी सिस्टम में रह के लेके सारी चीजें अपने हकूक लेने चाहिए, तो आप क्या ये समझती हैं कि क्या ये मुआशरा आपको ऐसे चीजों में एक्सेप्ट करेगा? जैसे आपने कहा कि आप तो उस चीज को एक्सेप्ट करती हैं कि हमें इस मुआशरे में जीना है, हमें सबके साथ इक्वालिटी चाहिए, तो आप क्या समझती हैं कि ये मुआशरे का रवैया चेंज करना चाहिए, या आप लोगों को कोई ऐसे इकदाम उठाने चाहिए कि वो आपके साथ कोऑपरेटिव? देखिए, हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। मैंने एक शख्स से सवाल किया कि जो ख्वाजा सरा हैं उन्हें आप अपने इदारे में, अपने इलाके में जॉब क्यों नहीं देते? उन्होंने मुझे कहा कि जी हम इस वजह से जॉब नहीं देते उन्हें कि उनके अंदर कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं कि हमारे लोग खराब होना शुरू होते हैं। लेटली ये उनके जवाबात थे। तो क्या मेंटल साइकी लोगों की ठीक करनी पड़ेगी चीजों की, या मुआशरे को ठीक करना पड़ेगा, या आपकी जो देखे ना, मैंने बताया कि जैसे काली भेड़े भी होती हैं, मगर कुछ वो काली भेड़े आपके उस कम्युनिटी को खराब भी कर रही हैं। वो कम्युनिटी का हिस्सा बनते हुए उस सारी कम्युनिटी का जो एक अच्छा पॉजिटिव इमेज था वो खराब कर रही है। हमारे यहाँ तो ये पुराने रीत रिवाजों में पाया जाता होता था कि ख्वाजा सरा अगर दुआ दे दे तो अल्लाह तुम्हें बेटा अता करता, उसकी दुआ बड़ी कबूल होती है। मगर आजकल मुआशरे में लिटरली ये चीजें हमारे कल्चर का हिस्सा हैं और चीजों में हम देखते हैं, मगर आज उसी ख्वाजा सरा को हम अपने घरों से दूर बेदखल कर देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, तुम दूर जाओ, कहीं ये चीजें हमारे कल्चर में ना आए। हम उन्हें जॉब से निकाल रहे हैं, हम उन्हें जो सोशल स्टेटस है, जिसपे मैं सवाल भी लेके आ रहा हूँ, सोशल स्टेटस नहीं दिया जाता। उनको कहा जाता है कि आप शायद इस मुआशरे का फर्द ही नहीं है। इवन के ये तक समझा जाता है कि उनको इंसान ही नहीं समझा जाता, जहां तक मैंने अपने नॉलेज देखा है चीजों पे। तो आप क्या समझती हैं कि जेंडर इक्वालिटी की साइड पे आना चाहिए हमें, या हमें ह्यूमन इनइक्वालिटी की साइड, इक्वालिटी की साइड पे आना चाहिए कि इंसान समझ के हमें? देखे ना, किसी का मजहब अलग हो सकता है, किसी का फिरका अलग हो सकता है, मगर इंसानियत तो सबके लिए है ना। ठीक है, अगर कोई खुदा ने आजमाइश रखी है ख्वाजा सराहों पर, मगर उनके लिए 7 चीजें भी तो रखी हैं, तो उस तरीके से क्या उनको उसी तरीके से रहते हुए सोशल स्टेटस क्या रखना चाहिए अपना? एज अ डिस्क्रिमिनेशन करनी चाहिए कि हम जी ख्वाजा सरा है, हमें अलग हकूक दिए जाएं, या मर्द वाले, जैसे मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर दिया जाता हूँ, इस्लाम में 2 कॉन्सेप्ट हैं कि या तो आप मर्द हैं या औरत हैं, खुदा ने आप पे आजमाइश रखी है, जिसके मर्द के फिजिकल अपीयरेंस जो है वो ख्वाजा सरा की फिजिकल अपीयरेंस जो है वो मर्दों वाली है, तो वो मर्द ख्वाजा सरा कहलाता है आपके कल्चर में, और जिसकी औरतों वाली है वो औरत ख्वाजा सरा कहलाता है। तो क्या समझते हैं ये तीसरी जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है, ख्वाजा सरा का लफ्ज जो इस्तेमाल किया जाता है, ये खत्म करके आपको भी मर्दों वाले हकूक देने चाहिए, खवातीन ख्वाजा सरा को खवातीन वाले हकूक देने चाहिए? सोशल स्टेटस क्या होना चाहिए आपका? जी देखिए, चेंजिंग दोनों तरफ से ही होगी, ट्रांसजेंडर्स की तरफ से भी होगी और जो हमारी सोसाइटी है वो भी चेंजिंग करेगी। सोसाइटी को हम ख्वाजा सरा नहीं चेंज कर सकते हैं, हमारे जो ख्वाजा सरा हैं वो चेंज नहीं कर सकते हैं, सोसाइटी को सोसाइटी ही चेंज करेगी। जब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कौन कौन से स्टेप्स हम लोग उठा सकते हैं चेंजिंग्स लाने के लिए, और मैं आप लोगों से वो पॉइंट शेयर करना चाहूँगी। जी वो जी मैंने नोट आउट किए हैं जी जी कि जरूर हम जरूर। लोग किस तरह से एज अ सोसाइटी हम लोग किस तरह से ख्वाजा सराओं को इंगेज कर सकते हैं, उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज हमें ट्रांसजेंडर से रिलेटेड ट्रेनिंग्स करनी चाहिए।
जी। उनके बारे में जानना चाहिए, उनके बारे में सर्च करना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस वजह से भी हैं क्योंकि ट्रांसजेंडर्स को लोग जानते नहीं हैं। सो सेकंड पॉइंट ये है, इनवाइट योर इलेक्टेड ऑफिशियल टू एड्रेस आ ट्रांस ग्रुप और टाउन मीटिंग। हमारे जो डीसी वगैरह होते हैं या पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, हमें इनको इनवाइट करना चाहिए है, उन ट्रांसजेंडर के मसले उनको बताने चाहिए। Start an online community or a blog that deal with an issue that is important to you। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और ट्रांसजेंडर्स भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होती हैं, तो हम लोग को कोई ऐसी जी। ब्लॉग्स बनाने चाहिए या कोई ऐसी डिस्कशन करनी चाहिए है कम्युनिटी को लेकर, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर, जिससे लोगों में अवेयरनेस आए। आप लोग अपनी डोनेशंस दे सकते हैं ऐसे इदारों को जो स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करती हैं, उनको एजुकेट करती हैं या उनको तालीम याफ्ता करती हैं। इस तरह से भी आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। नंबर 5, हमें उनके लिए ऐसे वर्कशॉप करनी चाहिए जिसमें उनकी थेरेपी, मेंटल थेरेपी होनी चाहिए और मेडिकल उनकी केयर बताई जाए। मेंटल थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। आपने आज भी सुशांत का किस्सा शेयर किया। जी, जी, बिल्कुल। ट्रांसजेंडर्स अपने घर से बेदखल होती हैं और बाहर मुआशरे में उनको इतना कुछ फेस करने को मिलता है, तो वो बहुत स्ट्रेस हो जाती हैं, स्ट्रेस आउट हो जाती हैं, एनजाइटी में चली जाती हैं। और रिसर्च के मुताबिक 41% ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती हैं ऐसे। जनरल पॉपुलेशन के बजाय। सो ये इसी वजह से होता है कि वो इतनी डिप्रेस होती हैं। नंबर 6 ये है, आस्क योर लोकल फिल्म फेस्टिवल टू ट्रांस जो ट्रांस से रिलेटेड मूवीज चलाएं सिनेमास में और हम सब वो देखने जाएं ताकि हम सबको कुछ अवेयरनेस मिले और सीखने का मौका मिले। और educate a local homeless shelter about how to be trans exclusive। और जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है वो ये है, हमें गवर्नमेंट के ऑफिसेज और प्राइवेट ऑफिसेज में विजिट करना है, उनको एजुकेट करना है ट्रांसजेंडर इशू के मुतालिक। बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता है ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज क्या होते हैं। और फंड स्कॉलरशिप्स हमें उनको देनी चाहिए, जो गवर्नमेंट फंड रिलीज करती है हमेशा मेडिकल वालों के लिए करती है, उनको ट्रांसजेंडर्स के लिए भी कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स या फंड्स अरेंज करने चाहिए हैं। तो बस यही चीज़ें हैं जो ये चीजें हमें आपने हेल्प आउट बताई कर कि उनका सकती ये हैं। हमें सोशल स्टेटस देते हुए ये चीजें हमें करनी चाहिए। देखें, मुआशरे का हिस्सा होते हैं तमाम इंसान, मुआशरे का हिस्सा हैं। डिस्क्रिमिनेशन हम जब रख लेते हैं कि ये ख्वाजा सरा हैं तो उनके हकूक की हम बात करते हैं, सारी चीजों पे। मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी तक ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो ख्वाजा सरा की ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने स्टिल क्या वर्क किया है आप लोगों के लिए? देखें, हमें एक कानून मिलता है, 2018 में एक लॉ बनाया गया पार्लियामेंट में। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने आपके लिए स्टिल क्या किया है? क्या वो ये होता है हमारे यहाँ कल्चर में ये चीजें जाती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आपके नाम पे पैसा लूट रही होती हैं, आपके नाम पे वो आपका नाम चला के चीजों को अपनी फोकसिंग साइड पे लेके जा रही होती हैं। तो आपको जो एक्टिविटीज सामने नजर आई कि ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या किया गया, मैं वो आपसे जानना चाहूंगा। और आप अपने जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो क्या आवाज लगाते हैं, क्या चीजें लगाते हैं, वो क्या लेके आ रहे हैं? क्या वो रोडों पे निकलेगा भी हकूक के लिए, अपने हकूक के लिए वो निकले कि यार हमें ये चीज हक दो, ठीक है? हमें, आप लोग देखिए ना, आपका अगर नादरा का कार्ड बन सकता है तो आपका राशन कार्ड बन सकता है, तो आपको इसी तरीके से एक कल्चर इशू, आपको सोशल स्टेटस भी मिल सकता है। तो क्या इकदाम हुए? और क्या, जैसे आप इकदाम बताए कि ये चीजें होनी चाहिए, ख्वाजा सराओं को ये करना चाहिए, ये चीजें आगे लेके जानी चाहिए, तो आप क्या समझती हैं कि क्या अभी तक हुआ है और क्या प्रोग्रेस चल रही है? आप क्या समझती हैं कि क्या आपके लिए किया गया या क्या आपके लिए होना चाहिए था और स्टिल नहीं हुआ? जी। जिस तरह से आपने बात की है एनजीओज की, तो गवर्नमेंट से ज़्यादा जो है वो एनजीओज ही ट्रांसजेंडर को सपोर्ट कर रही हैं। इस पेंडेमिक सिचुएशन में, कोविड-19 की सिचुएशन में, हमारी जो एनजीओज हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वही ट्रांसजेंडर्स के बिल, होम बिल पे कर रही हैं। उनके जो राशन बैग्स हैं वो उनको फराहम कर रहे हैं। और यानी कि कोविड-19 में तो ये सब कर रहे हैं। लेकिन फिर जब जहाँ बात की जाए कि एनजीओज वैसे क्या इकदाम कर रही हैं, तो मुझे कुछ ख़ास नहीं नज़र आता है कि वो कुछ कर रही हैं। जो
वो ट्रांसजेंडर्स को एजुकेट कर रहे हैं अबाउट देयर पॉलिटिकल राइट्स। और जिस एनजीओ के साथ मैं काम कर रही हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं यूथ एडवोकेट हूँ, हम लोग वुमेन और ट्रांसजेंडर की जो पॉलिटिकल राइट हैं और जो रिप्रोडक्टिव राइट हैं, हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं। सो हम लोग बहुत क्या कहते हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं। और मेरी जो जी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसका सर्च भी कर लेना, इस्लामाबाद की बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, फोरम फॉर डिग्निटी इनिशिएटिव। तो हम लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। और उसी तरह से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, सॉरी, जो ट्रांसजेंडर्स का नाम तो यूज कर रही हैं लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए। सो जी, ऐसे इस ही है, तरह के बिल्कुल भी यही लोग सवाल। हैं, ऐसे जी हैं जी लोग, ऐसे होते हैं। जी जी। अच्छा, अभी ये आपसे मेरा सवाल अगला ये है कि हमने देखा कि लोग आवाज भी उठा रहे हैं, सारी चीजें मिल क्यों नहीं रहे? आवाज जो हक है, वो जो मिलना चाहिए था, वो मिला क्यों नहीं लोगों को? हुआ क्या कि ऐसे ट्रांसजेंडर्स ने आवाज भी उठाई, तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने आवाज उठाई, मगर आज भी जो हमारा ट्रांसजेंडर है, जिसको हम ख्वाजा सरा आम अल्फाज में कहते हैं, वो आज भी उसी तरह जुल्म की चक्की में पिस रहा। आपने कहा इस हफ्ते में तकरीबन 6 वाकयात ऐसे सामने आए हैं जो हुए हैं, तो हमें कुछ इफेक्टिव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो क्या समझती हैं कि मुझे ये चीज मैं देख रहा हूं कि हमें ये देखने को मिलता है, बल्कि सवालात इस तरह किए जाते हैं कि जी ये मुआशरा जो है, ये कम्युनिटी है, ये सिर्फ सिंपैथी गेनर है, ये चाहते हैं कि हमें सिंपैथी दी जाए। मतलब एक आपको मुआशरे का रवैया बता रहा हूं, हकीकत जो फैक्ट्स हैं, जो तल्ख बातें हैं वो मुआशरे की हम यहाँ सामने सही से रख रहे हैं कि आपसे ये जानना चाहेंगे कि उनको ये प्रॉब्लम फेस होते हैं या नहीं होते। मुआशरे का रवैया ये है कि आप लोग सिंपैथी गेनर्स हैं, और सिंपैथी गेन करके अपनी चीजों के मफादात उठाते हैं। आप लोगों ने अपने इस कल्चर को इसी तरीके से अपना लिया है। वजीरिस्तान जो है वो जो है वो अपनी औलाद को अडॉप्ट कर रहा है, मगर यहाँ का जो लोग है वो अपनी चीजों को, हालांकि अभी मैं पीछे देख रहा था, एक ट्रांसजेंडर ने एक ट्रांसजेंडर से शादी कर ली ताकि वो अपनी जिंदगी गुजार ले। मकसद यही था कि दोनों अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में कर लें चीजें। तो सुलझाव की तरफ नहीं आते, मसाइल खड़े करते हैं, अपनी आवाज लगाते हैं। तो ऐसे मुआशरे में आप क्या समझती हैं? आपने कहा कि हम ऐसे मुआशरे में जीना भी चाहते हैं, हम ऐसे मुआशरे में पढ़ना भी चाहते हैं, हम ऐसे मुआशरे के अस्पतालों में अपना इलाज भी करवाना चाहते हैं, हम ऐसे मुआशरे के हिस्से में यूनिवर्सिटीज में भी जाना चाहते हैं। तो आप क्या समझती हैं, ऐसे मुआशरे को आप लोग अपने अच्छे इकदामात से बेहतर कर पाएंगे, या मुआशरा इसी की तनकीद जो करता है वो सच साबित होने लग पड़ेगी? जी देखिए, इस मुआशरे में हम लोग भी रहते हैं। तो हम लोग सॉरी, तो हम लोगों को अलग से, जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशन नहीं हासिल करनी है। जब हम लोग लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, जब मैं हम लोग लोगों को अपने बारे में बताएंगे, जब हम लोग उनको एजुकेट करेंगे, जब वो हमें देखेंगे, जब वो हमारे साथ रेगुलर उठेंगे बैठेंगे, तभी उनको पता चलेगा कि ट्रांसजेंडर भी एक नॉर्मल पर्सनैलिटीज हैं, इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं। और ऐसे उनकी जिंदगी में सिर्फ गंदगी ही नहीं है, वो एक पॉजिटिवली भी लाइफ जी सकती हैं। ये बस सोसाइटी ने नॉर्म्स बना लिए हैं, उन नॉर्म्स को ही हम लोगों ने तोड़ना है। और जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग रिस्पेक्ट कीजिए, ना सिर्फ ट्रांसजेंडर्स की, बल्कि जितनी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उन सब की रिस्पेक्ट कीजिए, उन सबको मौका दीजिए अपनी बात मनवाने का, उन सबको मौका दीजिए कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें, कुछ बन सकें। उनको भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक दीजिए। और हक आप लोगों ने छीना है और आप लोग ही देंगे हक उनको। तो ऐसे बिल्कुल ऐसे। मतलब आप जी मुआशरे से एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आपको वो हक दें, आपको वो चीजें दें। ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनको ये हकूक मिलने चाहिए कि वो बेहतरीन तरीके से रह सकें, तमाम चीजों को कर सकें। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, हम क्लोजिंग की तरफ भी जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्रोग्राम भी चीजों को देख रहे हैं कि चीजों को देखना कैसे चाहिए, जो पर्सपेक्टिव है। देखिए, ये तो आप मुआशरे से एक्सपेक्ट कर रही हैं, आप ट्रांसजेंडर से क्या, हम मुआशरा ट्रांसजेंडर से क्या एक्सेप्ट करें? देखिए ना, जो एक रीत रवाज कायम हो जाती है, चीजों को सामने रवाज काम हो जाता है, वो चलता है। देखिए, मुआशरा किसी भी ऐसे फर्द को, ऐसी चीजों को नहीं लेके आएगा जिसको वो गलत समझेगा। तो हम जी क्या एक्सपेक्ट करें चीजों से कि कल जब देखे, मैं फर्ज करता हूं कि मैं एक कंपनी का ऑनर हूं,
और मैं ये समझता हूं, मेरे दिल में सिंपैथी भी है कि मैं ख्वाजा सरा को अपनी फर्म का हिस्सा बनाऊं, मैं उसे चीजें करूं, मगर मुझे ये साथ डर भी है कि वो जो ख्वाजा सरा है वो मेरे तमाम जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जहनी असरात इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो दिलों के राज होता है वो तो खुदा ही जानता है। तो क्या ऐसे एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए, ऐसे आप उनके लिए क्या काम कर सकती हैं कि वो ख्वाजा सरा का एक अच्छा इमेज लेके आगे चलें? देखें, हमें डॉक्टर्स भी मिलते हैं ख्वाजा सरा, मैंने देखा कि यहाँ पे कमेंट आया हुआ, खैर मैं उस कमेंट को पढ़ता हूँ और आपसे वो सवाल भी करूंगा कि देखें, मैंने पुलिस ऑफिसर जैसे रीम शाह हैं, रीम शरीफ है सॉरी, वो पुलिस में चली गई, तो ऐसे अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स की तरह क्यों नहीं आ रहे? वो जो कल्चर है उसको खत्म करें और चीजों को लेके आगे चलें। जी देखिए, हम लोगों की जो ट्रांस कम्युनिटी है, हम लोगों ने खुद भी चेंजिंग लानी है। लोग हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोगों ने लोगों को देख के, सोसाइटी को देख के कदम बढ़ाने हैं। अपने आप को भी हम लोगों ने चेंज करना है। जब हम लोग खुद को चेंज कर लेंगे तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जब तक हम लोग खुद को भी तब्दील नहीं करेंगे, जब तक हम लोग क्या कहते हैं, अपना माइंडसेट तब्दील नहीं करेंगे, जब तक हम लोग अपनी जिंदगियां पॉजिटिव नहीं करेंगे, तब तक सोसाइटी भी पॉजिटिव नहीं होगी। मेरी ज़िंदगी में पर्सनल यही एक्सपीरियंस है कि जब मैं पॉजिटिवली चली, तब दुनिया भी मुझे पॉजिटिव डील करने लग गई। तो हम लोगों को दुनिया को चेंज करने के लिए, लोगों को चेंज करने के लिए इट टेक टाइम, बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। हम लोग जब खुद को चेंज करेंगे तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, बिलीव ऐसे ही मी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उसमें मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे तैयब मकसूद कह रहे हैं कि एक ट्रांसजेंडर है, उसको एमबीबीएस क्वालिफाइड का मौका मिला कि वो पिम्स में मेरे ख्याल में डॉक्टर हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, और उन कंप्लीट जो पढ़ाई थी वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, मगर जो हमें मिल नहीं रही सिचुएशन में। हम देखते हैं कि उनको सर्च किया जाता है, लोग उसकी तरफ जाते नहीं हैं। आप मतलब मैंने अभी, बल्कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, हमारे बहुत अच्छे यहाँ पिंडी के दोस्त हैं आयान भाई, उनके वालिद साहब डॉक्टर तौकीर साहब इस वक्त कंट्रोलर हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के। मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 200 ट्रांसजेंडर्स को इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जो उनकी एजुकेशन थी वो उस पर काम किया, सारी चीजें की। तो आपको क्या करना चाहिए अपनी सोसाइटी को शऊर देने के लिए? मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ये मुआशरे का सवाल है जो आपसे किया जाता है कि आपको तो ये इकदाम उठाने चाहिए कि अपने ट्रांसजेंडर्स को आप तालीम दिलवाएं। आप जब अपने अंदर डॉक्टर्स पैदा करेंगे, जब अपने अंदर एजुकेशनिस्ट पैदा करेंगे, जब अपने अंदर आपके इंजीनियर्स होंगे, तो बेहतर तरीके से आप अपना कल्चर लेकर आएंगे। मगर हमारे यहाँ ये होता है कि एक ख्वाजा सरा दूसरे को तरगीब दे रहा होता है कि तुम ये छोड़ो चीजें, 10,000 तुम्हें मिलेगा, आओ इस साइड पे, और कई मजबूर होके घरों से निकाले जाते हैं जब चीजों पे, तो वो इस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ऐसा क्या कल्चर आप लोग लेकर आएंगे, क्योंकि आप उनको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं सारी चीजों पे एज अ यूथ एक्टिविस्ट, एज अ ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट, तो क्या इकदाम होंगे आपकी तरफ से कि वो तालीम की तरफ आए, वो ऐसे स्कूल्स में पढ़ें, वो अपने अंदर से ये शाइनेस खत्म करें? क्योंकि आजमाइश को जब आजमाइश लिया जाता है तो वो अच्छी होती है, मगर जब आजमाइश को अपने ऊपर एक सवार कर लिया जाता है तो वो बुरी हो जाती है, जैसे आज के वाकया में मिला और बहुत सारे वाकयात में मिलता है। तो आप लोग क्या करेंगे? मैं मियां खालिद साहब का कमेंट पढ़ रहा हूं, तो जी जरूर, मेरी कोशिश है कि मैं कम बोला करूं क्योंकि नफ्सियात है, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फवक्तन ये चीज जो है वो ठीक होती जाएगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा आपके इस मशवरे पे अमल करूं। जी अभिषेक। देखिए, हम लोग इस तरह से सोसाइटी को सोसाइटी में चेंजिंग ला सकते हैं। मैं इस तरह से ला सकती हूँ कि अपने आप को एजुकेशन की तरफ लेकर आकर, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। जब तक हम लोग एजुकेट नहीं होंगे, हमें नहीं पता होगा कि हमारे लिए राइट क्या है, हमारे लिए रॉन्ग क्या है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ एजुकेशन। जब हम लोग एजुकेशन की तरफ आएंगे, जब लोग हम लोगों को कोई नहीं बाहर निकाल देगा कि निकलो यहाँ से। मैं अपनी बात करती हूँ, जब मैं स्कूल में थी तो किसी ने मुझे बाहर नहीं निकाला कि तुम्हारा जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है, निकलो यहाँ से। कॉलेज में भी किसी ने नहीं किया, और अभी मैं यूनिवर्सिटी लेवल में हूँ, मुझे किसी ने भी आज तक रिजेक्ट नहीं किया। इवन आई एम सॉरी, लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि आप आगे आई हैं, आपके साथ साथ और लोगों को भी आप आगे लेकर आए।
तो लोग अप्रिशिएट करते हैं हर जगह, जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं। सो आप लोग ऐसे ही है, क्या, बिल्कुल ऐसे ही। जी, आप लोग खुद भी आगे बढ़िए। आप लोगों ने सिर्फ़ अपनी वो पुरानी लाइफ़ तो जी ली है, जिस तरह मर्ज़ी जी ली है। लेकिन अभी हम लोगों ने जो अपनी आने वाली ज़िंदगी है, उसको बेहतर बनाना है, और किस तरह से बनाना है, हमने खुद को तब्दील करना है, खुद को एजुकेशन की तरफ लेकर आना है, तभी जाके मुआशरे में रिवाइवल आएगा। जी। अच्छा, हम क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ चलते हैं। तो इस वक्त जो कल्चर है, हमारा सोसाइटी है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी एक्सेप्टेंस, जैसे मैंने आगे कहा, कि वो लोग एक्सेप्ट करते हैं मगर किसी लॉजिक्स पे आके। वो कहते हैं कि जी आप अच्छा बिहेवियर करें, हम आपके साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे। आप अपने अंदर से ये कल्चर को खत्म करें, हम अपने अंदर से ये कल्चर खत्म कर देंगे चीजें। तो क्या समझती हैं कि इस वक्त क्या जरूरत है दोनों साइड से, गवर्नमेंट साइड से, मुआशरे की साइड से और आपकी साइड से? हम आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स, जो 4-5 मिनट हैं उसमें क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे कि क्या करना चाहिए इस वक्त आपकी जानिब से, सोसाइटी की जानिब से और गवर्नमेंट की जानिब से। आपकी क्या डिमांड्स हैं कि क्या आपको मिलना चाहिए, क्या आप लोग दे सकते हैं, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप हर साइड से? जी। जी, देखिए ज़्यादातर मसला ये होता है कि ट्रांसजेंडर के पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं होता, तो वो या तो बेगिंग करती हैं, या तो आपको मैंने आप जिस तरह से एक्सप्लेन किया वो सब कुछ उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लग जाती हैं। तो जब हम लोग उनको एजुकेशन देंगे, जब हम लोग उनको समझाएँगे, पढ़ाएँगे, तभी वो जाके कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सकेंगी, और तभी वो गंदगी के दलदल से निकल सकेंगी। जब तक हम उनको मौका ही नहीं देंगे, वो किस तरह से आगे निकलेंगी? उसी तरह गवर्नमेंट को कोई लॉ या ऑर्डर पास कर देना चाहिए कि अगर कोई ट्रांसजेंडर के साथ बदतमीजी करेगा, तो उसको इतने इतने जेल हो जाएगी। मतलब ऐसी कोई स्ट्रिक्ट जो है इकदामात उठाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, तभी जाके मुआशरे वाले ठीक होंगे, कुछ समझेंगे, कुछ सीरियस लेंगे। वरना तो ये ज़िंदगी भर जो इतने सालों से चलता आ रहा है वो अभी भी चलता आएगा। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा जगहों पे चेंजिंग आई है अभी, और ट्रांसजेंडर भी चेंज हुई हैं और मुआशरा भी चेंज हुआ है। जिस तरह से मैंने आपसे पूरी लाइफ क्या कहते हैं ट्रांसजेंडर की शेयर किया, तो उसमें आपने नोटिस खुद भी किया होगा कि ट्रांसजेंडर ने अपने आप को जी। तब्दील करने की बहुत कोशिश की है। लेकिन हम लोग वो एज अ सोसाइटी, हम लोगों का भी काम है कि हम उनको एक्सेप्ट करें। मैं जानती हूँ शायद वो लुक वाइज बुरी हो, शायद वो बहुत मेकअप करती हो, शायद वो उनकी लैंग्वेज ऐसी हो, लेकिन वो इस वजह से है क्योंकि वो शुरू से ही अपने घर से बाहर रही हैं। उनको उस तरह से सोसाइटी का प्यार नहीं मिला, माँ बाप का प्यार नहीं मिला, तो उनको एजुकेट हमने करना, उनको पैम्परिंग हमने करनी है। सो ऐसे ही। यही है। मेरे पास आप अच्छा, लोगों मैं के एक, कमेंट्स नहीं जी आ जी रहे हैं, वरना मैं आप लोगों के कमेंट्स के भी आंसर देती रहती। जी जी, मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ, कमेंट्स जो हैं वो देख रहा हूँ। मुकीत भाई हमें देख आपकी रहे हैं, आवाज मेरे नहीं आ वालिद रही साहब मुझे। आपको, आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। मैं 1 मिनट देखता हूँ। अभी भी नहीं आ रही। अब नहीं, आपको मेरी अभी भी आवाज आ नहीं आ रही है? रही। अभी आ रही है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आई डोंट नो, शायद कोई सिग्नल प्रॉब्लम हो गया है। मेरी तरफ कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, वरना मैं ज़रूर आप लोगों का रिप्लाई करती। और अगर आप लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करने की करना चाहते हैं, तो सर ने मेरा जो अकाउंट है वो अब मेंशन आपको किया आवाज हुआ आ रही है। है मेरी आप अभी? सब लोग वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अ, आपको मेरी मुझे आवाज आ रही पूरी है? उम्मीद है कि आप सब लोगों ने आज का सेशन बहुत एंजॉय किया है, और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने का मौका मिला है। ट्रांसजेंडर्स जिस तरह से आप लोगों ने समझा हुआ था, उस तरह से नहीं होती हैं। ट्रांसजेंडर्स बहुत ही खूबसूरत एक जेंडर होता है। जी सर। अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, क्यों नहीं आवाज आ रही शायद नहीं मुझे सुन आपकी पा रही। आवाज़। क्या मैं एंड कर लूँ लाइव सेशन का? आप मुझे एक बार लाइव आके बता जी दीजिए। जी जी जी, ठीक है। कर रहे हैं। तो तो आप सब लोग जिस तरह से जानते हैं
कि हमारा सेशन जो है वो एंड होने को है और इसी तरह से आप सब लोगों से लेते हैं इजाज़त। अगले सेशन में जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने हम लोगों को लाइव पे देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक ये पेज फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो अभी ही फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आवाज आ रही है आपको? ये नहीं आ रही? जी, आवाज आई आपको या नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आ रही।